क्या आपको पता है कि शहद को कुछ चीज़ों के साथ गलत तरीके से खाने से शरीर पर उल्टा असर भी पड़ सकता है? इसलिए शहद जैसे प्राकृतिक उपहार को सही तरीके से लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसे भारी या ठीक से न पचने वाले खाने के साथ मिला दिया जाए तो पेट में घुम-घुम जैसा महसूस हो सकता है और शरीर को फ़ायदा मिलने के बजाय बोझ लग सकता है। इसी वजह से मैं आपके लिए यह आसान और काम की जानकारी लेकर आया हूँ कि बेहतर सेहत के लिए किन चीज़ों के साथ शहद खाना अच्छा माना जाता है और किन के साथ नहीं। तो आज मैं आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए शरारती डॉक्टर की तरह हल्की सी मुस्कान के साथ आपको शहद की 3 से जोड़ियां बताऊंगा जिन्हें आमतौर पर टालना चाहिए, और 3 से जोड़ियां भी बताऊंगा जो शहद के फायदे को और भी बढ़ा देती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका शरारती डॉक्टर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए और लाइक भी दबाइए। अपने करीबियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और शरारती डॉक्टर को और लोगों तक पहुंचाइए। मैं हमेशा आपकी सेहत से जुड़ी भरोसेमंद और आसान जानकारी ही लेकर आता रहूंगा। क्या आपको पता है कि इस धरती पर एक ऐसा प्राकृतिक भोजन भी है जो खराब नहीं होता, इतना खास कि प्राचीन सभ्यताओं में इसे आसमान से गिरने वाली अनमोल बूंद जैसा माना जाता था। आज का हमारा सितारा है मीठा और पौष्टिक शहद, जिसे मधुमक्खियां फूलों के रस और अपने एंजाइमों से मिलाकर बनाती हैं। इसमें केवल मिठास ही नहीं बल्कि अमीनो एसिड, कई तरह के विटामिन, आयरन और जिंक जैसे खनिज और एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर होते हैं। इसलिए यह सिर्फ एक प्राकृतिक स्वीटनर नहीं बल्कि शरीर को शांत रखने और प्रतिरोधक क्षमता को सहारा देने वाला एक पारंपरिक उपाय भी माना जाता है। और क्या आपको मालूम है कि दुनिया भर में 300 से भी ज्यादा तरह के शहद मिलते हैं, जिनमें फूलों के आधार पर अलग अलग स्वाद और गुण होते हैं, जैसे बहुफूल शहद, जंगल का शहद, सरसों के फूलों वाला शहद या लीची के फूलों वाला शहद। इसके अलावा कुछ जगहों पर चीनी से बना नकली शहद भी मिलता है। सिर्फ 1 किलो असली शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को लाखों फूलों पर भिन भिनाते हुए जाना पड़ता है, जो सचमुच काबिल तारीफ मेहनत है। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि इतना फायदेमंद शहद भी अगर भारी, तैलीय या पचने में मुश्किल खाने के साथ खाया जाए तो शरीर को हल्की असहजता दे सकता है। इसलिए आज मैं आपके लिए 3 ऐसी जोड़ियां बताने वाला हूं जिनके साथ शहद खाना आमतौर पर ठीक नहीं माना जाता, और 3 ऐसी जोड़ियां भी बताऊंगा जिनके साथ शहद शरीर को हल्का फुल्का, तंदुरुस्त और ऊर्जा से भरा रखने में मदद कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं उस खाने की जो शहद के साथ बिल्कुल भी नहीं जमता, और वह है सोया से बनी चीजें जैसे टोफू या सोया मिल्क। कई लोग चीनी के नुकसान सुनकर सोच लेते हैं कि हर तरह की मिठास बुरी होती है, जबकि प्राकृतिक शहद की मिठास बिल्कुल अलग होती है। आम चीनी के कण बड़े होते हैं और शरीर में टूटकर ग्लूकोज या फ्रुक्टोज बनने में इंसुलिन और कई पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। लेकिन शहद में मौजूद प्राकृतिक सरल शर्करा शरीर में जल्दी अवशोषित होकर ऊर्जा देने में मदद करती है। इसलिए शहद लेने पर तुरंत हल्की सी तरावट या ऊर्जा का एहसास होता है। आजकल शहद के फायदे मशहूर होने के बाद लोग इसे तरह तरह की रेसिपीज में मिलाने लगे हैं। खासकर कई लोग सेहत के नाम पर सोया मिल्क या टोफू में भी शहद डाल देते हैं। लेकिन जरा ठहरिए, यह संयोजन उतना फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि सोया मिल्क और टोफू में प्रोटीन की मात्रा काफी अधिक होती है, जबकि शहद में प्राकृतिक अम्ल मौजूद होते हैं। जब ये दोनों एक साथ पेट में जाते हैं तो यह मिश्रण कभी कभी पेट में भारीपन या असुविधा पैदा कर सकता है। खासकर संवेदनशील लोगों में यह मेल ठीक से नहीं बैठता। इसके अलावा सोया खुद भी काफी भरपूर और गाढ़ा माना जाता है, इसलिए शहद के साथ मिलकर यह पाचन को थोड़ा धीमा कर सकता है। इसी वजह से शहद को सोया मिल्क या टोफू के साथ लेने से बचना ही अच्छा है। अब सवाल यह है कि शहद को आखिर किन चीजों के साथ लेना बेहतर होता है। तो शहद के साथ सबसे अच्छा मेल खाने वाला भोजन है दूध। सोया मिल्क की जगह इसे हल्के और पौष्टिक दूध के साथ लेना कहीं ज्यादा फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि दूध में प्रोटीन का स्तर अपेक्षाकृत कम होता है और यह शहद में मौजूद प्राकृतिक अम्लों के साथ भारीपन पैदा किए बिना आसानी से मिल जाता है। इसके ऊपर से इन दोनों का सेहत पर पड़ने वाला असर भी कमाल का होता है। आजकल बहुत से लोग अनिद्रा या बेचैनी जैसी समस्याओं से जूझते हैं, और अच्छी नींद हमारी सेहत के लिए कितनी जरूरी है यह हम सब जानते हैं।
ऐसे में शाम के समय गर्म दूध में थोड़ा सा शहद मिलाकर लेना कई लोगों को आराम महसूस करवा सकता है। दूध में ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड पाया जाता है जो शरीर में जाकर सेरोटोनिन बनाने में मदद करता है। सेरोटोनिन वही रसायन है जिसे लोग अक्सर खुशी से जोड़कर देखते हैं और यह मन को शांत रखने में भी सहायक होता है। हालांकि अकेला दूध पीने पर यह अमीनो एसिड शरीर में उतनी आसानी से सक्रिय नहीं हो पाता। यहीं पर शहद अपनी भूमिका निभाता है। शहद में मौजूद प्राकृतिक शर्करा ट्रिप्टोफैन के अवशोषण को थोड़ा आसान बनाती है और इसे प्रभावी ढंग से काम करने में मदद करती है। इसी वजह से दूध में शहद मिलाने पर कई लोगों को ज्यादा आराम, स्थिरता और बेहतर नींद जैसा अनुभव होता है, मानो शरीर धीरे धीरे ढीला होकर कह रहा हो कि अब आराम का वक्त है। शहद के साथ दूसरी सबसे खराब जोड़ी वे चीजें हैं जिनमें टैनिन भरपूर होता है, जैसे ब्लैक टी, ग्रीन टी या कच्चा खुरमा। क्या आपने कभी चाय को ज्यादा देर पकाकर उसका कसैला स्वाद महसूस किया है या कच्चा खुरमा खाकर मुंह में सिकुड़न जैसी अनुभूति हुई है? यह सब टैनिन के कारण होता है। टैनिन पॉलीफेनॉल समूह का हिस्सा है जो हमारे शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स को कम करने और कोशिकाओं को सुरक्षित रखने में मदद करता है। इसलिए ब्लैक टी, ग्रीन टी और ऐसे फल कई लोगों के लिए फायदेमंद माने जाते हैं, लेकिन इन्हें शहद के साथ एक ही समय पर लेना ठीक नहीं माना जाता, खासकर इसलिए कि शहद में आयरन जैसे खनिज पाए जाते हैं और टैनिन आयरन के साथ मिलकर ऐसा यौगिक बना सकता है जो शरीर में आसानी से अवशोषित नहीं हो पाता। इस वजह से दोनों चीजें अलग अलग लेने पर ही अपने अपने पोषक गुणों का बेहतर लाभ दे पाती हैं। और हाँ, एक और बात, कई लोग उबलते पानी में शहद मिलाकर चाय जैसा पेय बना लेते हैं, लेकिन यह तरीका थोड़ा गड़बड़ साबित हो सकता है क्योंकि शहद में मौजूद कुछ लाभकारी एंजाइम और विटामिन बहुत ज्यादा गर्म पानी में अपनी गुणवत्ता खो सकते हैं। इसलिए शहद को हमेशा गुनगुने पानी में मिलाना अच्छा माना जाता है। लगभग 60 से 70 डिग्री सेल्सियस का तापमान इसके लिए उपयुक्त होता है ताकि शहद के प्राकृतिक गुण धीरे धीरे खुलकर आपके शरीर को पूरा फायदा पहुंचा सके। दूसरा सबसे अच्छा मेल शहद का दालचीनी के साथ होता है। ब्लैक टी या ग्रीन टी की जगह अगर आप दालचीनी के साथ हल्का सा शहद मिलाकर पेय बनाएं तो यह सेहत के लिए काफी सुखद और आराम देने वाला माना जाता है। क्या आपको पता है कि शहद हमारी प्रतिरोधक क्षमता को सहारा देने में मदद करता है? इसमें कई विटामिन और खनिज पाए जाते हैं जो शरीर को बाहर से आने वाले संक्रमणों से बचाने में भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही शहद में प्रोपोलिस नामक एक प्राकृतिक पदार्थ भी होता है। एक छोटा सा सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि मधुमक्खियां इतनी बड़ी संख्या में एक ही छत्ते में रहते हुए भी आसानी से संक्रमित क्यों नहीं होती? इसका कारण यह है कि वे अपने छत्ते के प्रवेश द्वार को एक चिपचिपी परत से ढक देती हैं जो बाहरी रोगजनकों को अंदर आने से रोकती है। इसी परत को प्रोपोलिस कहा जाता है। हमारे शरीर में प्रोपोलिस एक तरह के प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल और सूजन रोधी गुणों के लिए जाना जाता है और कई लोगों को यह शरीर को शांत रखने में सहायक लगता है। अब मजेदार बात यह है कि जब शहद और दालचीनी को साथ लिया जाता है तो दोनों के गुण एक दूसरे को अच्छी तरह संतुलित करते हैं। दालचीनी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शहद के सूजन रोधी प्रभाव को थोड़ा बढ़ा देते हैं और शरीर में हल्की सी गर्माहट और बेहतर रक्त संचार महसूस कराने में मदद कर सकते हैं। इस वजह से कई लोग ठंड के मौसम में हाथ पैरों की ठिठुरन, हल्की सुन्नता या मांसपेशियों की जकड़न से राहत पाने के लिए इसे उपयोगी पाते हैं। इसके अलावा दालचीनी शुगर लेवल को संतुलित रखने में भी सहायक मानी जाती है, जिससे शहद की प्राकृतिक मिठास को थोड़ी और सहजता से लिया जा सकता है। इसलिए दालचीनी और शहद का यह संयोजन कई लोगों को रोजमर्रा की सेहत में हल्का सा सहारा देने वाला सुगंधित पेय लगता है। शहद के साथ तीसरी और अंतिम खराब जोड़ी है प्याज। कुछ समय पहले प्याज और शहद को मिलाकर अचार जैसा मिश्रण बनाने का चलन काफी बढ़ गया था, क्योंकि लोग सोचते थे कि प्याज, जिसे अक्सर रक्त को साफ रखने में मददगार माना जाता है, और शहद को मिलाकर रखने से दोनों के गुण एक साथ अच्छी तरह सुरक्षित रहेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि प्याज और शहद को एक ही समय पर खाना ठीक नहीं माना जाता। प्याज में एलाइल सल्फाइड नामक एक उड़नशील तत्व होता है जो कई लोगों में गैस या पेट फूलने जैसी असुविधा पैदा कर सकता है, खासकर जब इसे शहद जैसी मीठी और घनी चीज के साथ लिया जाए तो यह मिश्रण पेट में थोड़ा भारी महसूस हो सकता है। कुछ लोगों को इससे अपच या असहजता भी हो सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि शहद और प्याज को अलग अलग लिया जाए ताकि दोनों के अपने अपने लाभ साफ सुथरे तरीके से शरीर को मिल सकें और पाचन पर कोई अनावश्यक बोझ न पड़े। और आखिर में
शहद का जो सबसे अच्छा मेल माना जाता है वह है मूली। कई लोग मौसम बदलने पर खांसी या गले में जमा बलगम जैसी परेशानियों से जूझते हैं और यह सब सांस लेने में भी भारीपन पैदा कर देता है। ऐसे में मूली और शहद का संयोजन कई लोगों को गले को शांत रखने और सांस को थोड़ा आसानी से महसूस कराने में मददगार लगता है। क्या आपको पता है कि मूली में मौजूद प्राकृतिक तीखापन सिनिग्रिन नामक तत्व से आता है, जो गले की जकड़न को ढीला करने और ताजगी देने के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही मूली में विटामिन सी भरपूर होता है, जो शरीर को रोजमर्रा के संक्रमणों से बचाने में सहायक माना जाता है। जब मूली को शहद के साथ लिया जाता है तो शहद की मिठास मूली के तीखे स्वाद को संतुलित कर देती है और गले पर हल्की सी परत बनाकर उसे आराम महसूस कराती है। कई लोग मूली और शहद को मिलाकर हल्का सा पेय या रस बनाना भी पसंद करते हैं। चाहे तो सूखी मूली की चाय में 1 चम्मच शहद डालकर भी लिया जा सकता है। एक छोटा सा सुझाव यह है कि मूली का रस बनाते समय उसका छिलका भी इस्तेमाल कर लें, क्योंकि छिलके में विटामिन सी और बी की मात्रा अच्छी होती है। मूली को छोटे टुकड़ों में काटकर उस पर शहद डालकर कुछ दिनों के लिए रख दिया जाए तो इसका स्वाद धीरे धीरे गाढ़ा और सुगंधित हो जाता है, जिसे कई लोग गले की थकान या हल्की सी बेचैनी में आराम देने वाला घरेलू और सहज विकल्प मानते हैं। तो अब तक हमने शहद के साथ उन 3 संयोजनों को देखा जो कई लोगों को ठीक नहीं लगते, और उन 3 संयोजनों को भी समझा जो रोजमर्रा की सेहत के लिए हल्का सा सहारा दे सकते हैं। एक बार फिर जल्दी से याद कर लेते हैं। शहद को सोया मिल्क या टोफू जैसी सोया आधारित चीजों के साथ लेने से बचना बेहतर माना जाता है और इसकी जगह आप इसे साधारण दूध के साथ ले सकते हैं। उसी तरह शहद को टैनिन से भरपूर चीजों जैसे कच्चे खुरमे या ब्लैक टी के साथ एक ही समय पर लेने से बचना अच्छा है और इसकी जगह दालचीनी के साथ इसका स्वाद और गुण कई लोगों को ज्यादा संतुलित लगता है। प्याज और शहद का मेल भी पेट में भारी लग सकता है, इसलिए इन्हें अलग अलग लेना सुविधाजनक रहता है, जबकि मूली और शहद का हल्का सा संयोजन कई लोगों को गले को आराम देने और ताजगी महसूस कराने में उपयोगी लगता है। कैसा लगा आपको? उम्मीद है कि शहद को किस तरह और किसके साथ लेना है यह समझकर आप अपनी सेहत का थोड़ा और ध्यान रख पाएंगे। आज का समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैं हमेशा आपकी सेहत और खुशियों की कामना करता हूँ। आपका अपना शरारती डॉक्टर। धन्यवाद।